श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जाकिर हुसैन अब्बासी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। आज हम श्री गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के पाठ्यक्रम के अनुसार बीए पार्ट थर्ड ईयर में से दूसरी इकाई के हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सामाजिक उद्विकास के बारे में अध्ययन करने से पहले हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में थोड़ा सा जान लें, ताकि हम यह समझ सकें कि हर्बर्ट स्पेंसर कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, उनके पारिवारिक परिचय कैसा था, परिवार उनका कैसा था, सामाजिक विचारकों में उनका क्या स्थान है, उन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी या कौन कौन सी पुस्तकें उन्होंने लिखी, और समाजशास्त्र को उनकी क्या देन है। तो पहले हम उनका जीवन परिचय, उनके परिवार के बारे में जानते हैं। इनका जन्म यानी हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म 27 अप्रैल 1820 को इंग्लैंड के डर्बी शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। यह शहर कारखानों से घिरा पड़ा है। हर्बर्ट स्पेंसर के पिता के 9 बच्चे थे, जिनमें केवल हर्बर्ट स्पेंसर ही जीवित रहा। इस परिवार में विद्रोह और विरोध एक सामान्य बात थी। हर्बर्ट के माता पिता अपने दृष्टिकोण में व्यक्तिवादी थे। देखा जाए तो हर्बर्ट बचपन से ही बड़े अक्खड़ दिमाग के थे। वह किसी को भी आदर के साथ संबोधित नहीं करते थे। शुरू से ही उनकी रुचि विज्ञान और राजनीति में थी। यह भी कहा जाता है कि उनकी माँ बड़े अच्छे स्वभाव की थी, लेकिन हर्बर्ट के पिता से उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जीवन पर्यंत हर्बर्ट स्पेंसर कुंवारा रहा। राज इलियट को वह सहलाता रहा, उसे सिनेमा घरों में ले गया, होटल रेस्टोरेंट में फिराया, लेकिन विवाह के सूत्र में नहीं बंध सके। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक विचारों में क्या स्थान है, यानी सामाजिक विचारकों में वो क्या स्थान रखते हैं। सामाजिक विचारकों में हर्बर्ट स्पेंसर को दूसरा संस्थापक जनक माना जाता है या कहा जाता है। स्पेंसर ने अपने ओर से समाजशास्त्रीय सिद्धांत में कुछ नहीं जोड़ा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, यानी कि कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि स्पेंसर ने अपने ओर से समाजशास्त्रीय सिद्धांत में कुछ नहीं जोड़ा। जो कुछ उन्होंने कहा वह पहले ही अगस्ट कॉम्ट कह चुके थे, जो अगस्ट कॉम्ट की प्रतिकृति मात्र है। यानी कि देखा जाए तो सामाजिक विचारकों में हर्बर्ट स्पेंसर का जो स्थान है वो विवादास्पद है। कुछ आलोचक जैसे कि रेमंड एरा ने अपनी पुस्तक मैन करंट्स इन सोशोलॉजिकल थॉट में हर्बर्ट स्पेंसर को पूरी तरह छोड़ दिया है। दूसरी ओर लेविस कोजर ने मास्टर्स ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट सामाजिक विचारक की श्रेणी में हर्बर्ट स्पेंसर को एक सम्मानित स्थान दिया है। वे उन्हें चोटी का विचारक मानते हैं। तो इस बात से यह पता चलता है कि सामाजिक विचारकों में हर्बर्ट स्पेंसर का जो स्थान है वो विवादास्पद ही रहा है। हर्बर्ट स्पेंसर की प्रमुख कृतियाँ, यानी उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। हर्बर्ट स्पेंसर की प्रमुख पुस्तकों को हम निम्न प्रकार से बता सकते हैं, या उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो निम्न हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, द मैन वर्सेस द स्टेट, ऑटोबायोग्राफी, सोशल स्टैटिक्स। अब हम हर्बर्ट स्पेंसर की समाजशास्त्र को देन, यानी हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र को क्या क्या दिया। हर्बर्ट स्पेंसर का जब हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हैं तब उनकी 3 क्षेत्रों में उपलब्धियां महत्वपूर्ण मानी जाती हैं या समझी जाती हैं। हाल ही में जोनाथन टर्नर की जो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी आई है, उसमें उनका कहना है कि अमेरिकी समाजशास्त्रियों में हर्बर्ट स्पेंसर की रुचि बताई जाती है। उसमें उनका कहना है कि स्पेंसर प्रकार्यवादी सिद्धांत के प्रमुख थे
उन्होंने बड़े विस्तार के साथ शरीर रचना की तुलना समाज की संरचना के साथ की है। उनका कहना है कि जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग संपूर्ण शरीर की रचना को जीवित और गतिमान रखते हैं, वैसे ही समाज के विभिन्न अंग जैसे अर्थव्यवस्था हो या राजनीति हो, धर्म हो, ये सभी समाज को गति प्रदान करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर की समाजशास्त्र को जो दूसरी देन है वह है समाजशास्त्र को एक प्रत्यक्षवादी विज्ञान की तरह स्थापित करना। यह उनका कोई नया काम नहीं था। अगस्ट कॉम्ट और अन्य विचारकों ने भी समाजशास्त्र को वैज्ञानिक बनाने के प्रयास किए थे। इसके बाद में जो तीसरी देन है उनकी, वो आलोचकों ने बताई है। हाल के यानी वर्तमान समय में जो कुछ आलोचक हैं उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर की एक तीसरी देन भी बताई है। रेंडान कॉलिंस और एंथोनी गिडेंस ने हर्बर्ट स्पेंसर को एक और दृष्टि से देखा है। उनका कहना है, यानी कि एंथोनी गिडेंस और रेनाल्ड कॉलिंस का कहना है कि यह विचारक प्रकार्यवादी सिद्धांतविद्ता तो कम था और वृहद संरचनावादी अधिक था। इस प्रकार हम यह जानते हैं, यह देखते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर की जो समाजशास्त्र को देन है वो मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में है। नंबर 1 सामाजिक उद्विकासवाद के बारे में, नंबर 2 प्रत्यक्षवाद के बारे में, और नंबर 3 जो है उनकी वृहद संरचनावादता के ऊपर है। इसके बाद हम जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है या जिस टॉपिक के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं, सामाजिक उद्विकास, तो हम सामाजिक उद्विकास का अध्ययन करते हैं कि सामाजिक उद्विकास क्या है और इसमें हर्बर्ट स्पेंसर ने किन किन बातों को सम्मिलित किया है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर ने जो सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत है वो लिया कहाँ से और किस पुस्तक में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास जो है, इसमें उद्विकास की जो धारणा है वो चार्ल्स डार्विन से ली है। चार्ल्स डार्विन ने जीवों के बारे में इसका अध्ययन किया था, लेकिन जब इसके आगे हम सामाजिक शब्द लगाते हैं यानी सामाजिक उद्विकास का प्रयोग करते हैं तो इसका जो प्रतिपादन है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था और उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत के लिए कुछ नियम प्रतिपादित किए। उन्होंने यह बताया कि अंतिम रूप से हमें अंतिम कारण को जानना ही सामाजिक उद्विकास के अंतर्गत आता है, जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है। हमें किसी भी घटना के पीछे जो आधारभूत या आखिरी कारण है उसे जानना चाहिए, और यह कारण यदि यह आखिरी कारण की पड़ताल हो जाती है तो उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। हर्बर्ट स्पेंसर की जो मुख्य जिज्ञासा थी वो घटनाओं के पीछे छिपे हुए कारणों को ढूंढना था। स्पेंसर घटनाओं के पीछे जो कारण हैं उन्हें जानने में अत्यधिक रुचि रखते थे। जिस किसी पदार्थ को वो देखते, जानदार हो या बेजानदार, यानी सजीव हो या निर्जीव, उसमें कारण की खोज अवश्य करते थे। इसके पीछे स्पेंसर का जीवन व्रत जुड़ा हुआ है। उनकी अपने माता पिता से इसी बात को लेकर अनबन हो जाती थी। उनकी माँ और कभी कभी पिता भी बड़े रूढ़िवादी हो जाते थे। यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर ने जो सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया वो फर्स्ट प्रिंसिपल में दिया, और यह सिद्धांत उन्होंने डार्विन से लिया, और इस सिद्धांत के अंतर्गत अंतिम कारण को जानना ही महत्वपूर्ण है, जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है। और उनकी मुख्य जिज्ञासा थी घटनाओं के पीछे छिपे हुए कारणों को ढूंढना। अब हम आगे चलते हैं। सामाजिक सिद्धांत में जो आवश्यक तत्व हैं, यानी सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत के जो आवश्यक तत्व हैं वो 2 हैं, पदार्थ और गति। जब पदार्थ में गति आती है तो इससे पदार्थ गति के धक्के पर एकत्रित करता है। पहली अवस्था में पदार्थ अनिश्चित और असंगत होता है। धीरे धीरे जब इस पदार्थ को गति मिलती है तो वह परिवर्तित होता है और इसमें विजातीयता आ जाती है। अंततः हर्बर्ट स्पेंसर ने यह कहा, सजातीयता से विजातीयता की ओर बढ़ना ही उद्विकास है।
और जब यह समाज के क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में होता है तो उसे सामाजिक उद्विकास के नाम से जाना जाता है। सामाजिक उद्विकास में निश्चितता, संगतता और सजातीयता आती है। सजातीयता से विजातीयता की ओर बढ़ना ही उद्विकास है। इस तरह की परिभाषा में थोड़े विश्लेषण की आवश्यकता है। स्पेंसर ये कहते हैं कि जहाँ सजातीयता होती है वहाँ गति के कारण कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो विजातीयता की ओर ले जाते हैं। इसी कारण कहीं भी कोई भी समाज अधिक समय तक सजातीय नहीं रहता। सजातीयता अपने आप में अस्थिर है, इसी कारण वह विजातीयता की ओर बढ़ती है और यही सामाजिक उद्विकास विकास है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उद्विकास में प्रगति ही होती है या प्रगति नहीं भी होती है। तो हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार या हर्बर्ट स्पेंसर ने निश्चित शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर कभी नहीं दिया। एक स्थान पर वे कहते हैं कि जहाँ कहीं उद्विकास होता है अनिवार्य नहीं कि समाज प्रगति ही करे। उद्विकास में दोनों ही बातें हो सकती हैं, समाज प्रगति कर भी सकता है और समाज का पतन भी हो सकता है। अपनी बात की कृतियों में जो हर्बर्ट स्पेंसर का परिपक्व कार्य है, वे कहते हैं कि उद्विकास एक रेखीय होता है, यानी कि एक दिशा में ही आगे बढ़ता है। इसके उदाहरणों के रूप में आपने बताया कि कुछ सभ्यताएं तो ऐसी हैं जिन्होंने सामान्य रूप से प्रगति की, लेकिन कुछ सभ्यताएं ऐसी भी हुई हैं जिन सभ्यताओं को हम जानते भी नहीं। यानी जिन सभ्यताओं को हम जानते भी नहीं हैं उन सभ्यताओं ने भी तो प्रगति की थी, लेकिन सामाजिक उद्विकास में जरूरी नहीं कि समाज प्रगति ही करेगा। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर ने जो सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया, उस उद्विकास के सिद्धांत में इन्होंने सजातीयता से विजातीयता की ओर हमारा ध्यान एकत्रित किया, हमारा ध्यान उस तरफ निश्चित किया और यह बताने का प्रयास किया कि सजातीयता से विजातीयता की ओर बढ़ना ही सामाजिक उद्विकास है। तो आज हमने हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को जाना। अब अगली क्लास में हम कुछ और नया किसी और समाजशास्त्री के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।